तो YouTube की तरफ से एक और गाइडलाइन अपडेट आ चुका है और इस बार ये जो अपडेट है ये YouTube का जो शॉपिंग प्रोग्राम है ना उसकी प्रोडक्ट टैगिंग गाइडलाइन के रिगार्डिंग ये अपडेट है। तो अगर आपको नहीं पता मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो YouTube ने कुछ महीने पहले YouTube शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा था। उसमें क्या होता है कि आपके पहली चीज़ तो आपको एलिजिबल होना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। दूसरा क्राइटेरिया आपके मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। उसके बाद आप YouTube पे जब वीडियो अपलोड कर रहे हो, चाहे वो नॉर्मल वीडियो हो चाहे वो शॉर्ट्स हो, आप प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं इस फोन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे एफिलिएट का एक ऑप्शन मिलेगा जहां मैं इस फोन को टैग कर सकता हूं और जो आपके व्यूअर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो क्रिएटर के व्यूअर्स हैं बेसिकली, वो उस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे और वो चीज़ या कुछ भी परचेज करेंगे तो एक कमीशन है जो आपको मिलता है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अब ये कमीशन कई जगह पे 230 रुपये होती है, कई जगह पे 3%, 5%, 15% तक मैंने जाते हुए देखा है। अब इसमें आपका एज ए क्रिएटर बेनिफिट क्या होता है, आप जो भी वीडियो बना रहे हो, मान लेते हैं मैंने इस वॉच के बारे में वीडियो बनाई, तो मैं इस वॉच को ही आइडियली मुझे टैग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जब टैग कर रहे हो तो अब लोगों को आपकी डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक नहीं ढूंढने पड़ेंगे, वहीं स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्लिक करके सीधा वो प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हैं। अब ये जो अभी एफिलिएट प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के साथ चल रहा है एज ऑफ नाउ। अब हम आते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है इसमें अपडेट क्या आए हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आया था, शायद आप में से भी कई लोगों को आया होगा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट्स आर इजिली आइडेंटिफाई। मतलब जब आप कोई भी वीडियो बना रहे हो उसमें वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप वर्बली बोल रहे हो कि टॉप 3 कैमरास कौन से हैं, एक कैनन का ले लो, एक सोनी का ले लो, एक नाइकॉन का ले लो। बोलने से नहीं होगा, विजुअली दिखना चाहिए। और फिर इसी की कंटिन्यूएशन में है कि फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन योर कंटेंट। वही चीज है कि प्रोमिनेंटली फीचर्ड का मतलब है कि ढंग से दिखना चाहिए। तो अगेन अगर मैं इस वॉच की बात कर रहा हूं तो ऐसे एटलीस्ट मैं थोड़ा टाइम दिखाऊं कि भाई ये वॉच है, सिल्वर कलर का इसका स्ट्रैप है। अब इस तरीके से मैंने अगर बात करी तो ही आइडियली मैं उस प्रोडक्ट का टैग उस वीडियो पे लगा सकता हूं। फिर दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट्स आर मीनिंगफुली रिलेटेड टू योर कंटेंट। मीनिंगफुली का मतलब है कि आसपास कुछ होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं, मान लेते हैं जो वॉच है टाइमेक्स की है, तो मैं कुछ वॉच कैसियो की, कुछ सीको की, मतलब वॉच के ही अगर मैं 2-3 और ऑप्शंस टैग कर दूंगा या टाइमेक्स के ही ये मॉडल नहीं कुछ और मॉडल टैग कर दूंगा, तो आइडियली जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है यूट्यूब उसको गलत कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज वो ही कैटेगरी है जस्ट दैट आप और ज्यादा ऑप्शंस को वहां टैग कर रहे हो। तीसरा पॉइंट है अ व्यूअर में रीजनेबली वांट टू लर्न मोर और बाय अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस इन योर कंटेंट। मतलब ये एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, इसमें कुछ क्रिएटर के लिए नहीं है, कि लोग जो है वो आपकी वीडियो देख के कुछ मीनिंगफुल जानना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो मेक श्योर करो जो भी आप टैग कर रहे हो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज इंटेंडेड। दिस मींस दैट योर यूज ऑफ द प्रोडक्ट अलाइंस विद द मैन्युफैक्चरर्स इंटेंट एंड प्रमोट्स सेफ यूजेज। मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो अपनी वीडियो में उसको गलत तरीके से मत दिखाओ। अगर एक रिमोट का काम है, रिमोट का ही काम करना, ये नहीं कि आप इसको खोल के कुछ और तार वार जोड़ दो और इसका कुछ और क्रिएटिव यूज या कुछ गलत यूज बना लो, वो सब यूट्यूब प्रमोट नहीं करता। तो वही कह रहा है कि जो उस प्रोडक्ट का यूज है आप उसी में उस चीज को यूज करके दिखाओ और वही प्रोडक्ट टैग करो। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यूट्यूब की अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं थी। अब इन्होंने फाइनली ये बोला है कभी अगर आप रिपीटेडली गलत टैग्स करोगे, ये 4 पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर आप बार बार अपनी वीडियोस में, मान लेते हैं अगेन वही एग्जांपल है, मैं घड़ी की बात कर रहा हूं और मैंने रिमोट को टैग कर दिया, मैंने फ्रिज को, मैंने एसी को टैग कर दिया, तो यूट्यूब उसको कंसिडर नहीं करेगा। पहली चीज तो वो टैग्स हटा देगा, और अगर आप बार बार वो चीज कर रहे हो तो यूट्यूब ने बोला है कि स्ट्रिक्टली वो आपका ये जो एफिलिएट प्रोग्राम का एक्सेस है वो रिवोक कर सकता है, वो वापस ले सकता है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। मैं अभी जो एफिलिएट प्रोग्राम यूट्यूब का यूज करता हूं, इस चैनल पे 30 to 40,000 इजीली मंथली रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो मतलब इतना बड़ा उसका असर है अर्निंग पे, रेवेन्यू पे, कि अगर आपके हाथ से वो एक्सेस चला जाएगा तो बहुत सारा रेवेन्यू जो अभी अर्न कर रहे हो वो जा सकता है। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान रखना। और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे भी था एंड फाइनली गाइडलाइंस पढ़ के मुझे समझ आ गया कि जिन वीडियोस पे ऑलरेडी मैंने गलत टैग्स या कुछ आसपास के टैग्स जो लगाए जो यूट्यूब ने हटा दिए, वो मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। 3 सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको अपनी यूट्यूब स्टूडियो पर लॉग इन करना है। वहाँ पे आपको कॉन्टेंट का पेज दिखेगा, उसमें आपको सीधा ये जो फिल्टर वाला सेक्शन है यहाँ पे जाओ, फिल्टर फॉर प्रोडक्ट्स कर देना, देन वहाँ पे वायलेट्स गाइडलाइंस का ऑप्शन दिखेगा। तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वीडियोस दिख जाएंगी। मेरे भी कुछ वीडियोस हैं जो पहले जब मुझे समझ नहीं थी मैं टैग कर देता था, तो अब मैं मैनुअली जाके पहले तो मुझे दिख जाएगा इस तरीके से कि जो गलत प्रोडक्ट मैंने टैग करे थे वो हट चुके हैं, कौन से हटे हैं वो भी दिख जाएंगे, आप उसको मैनुअली डिलीट कर सकते हो। आई विश आने वाले टाइम में कुछ ऐसे यूट्यूब ऑप्शन दे देगी मल्टीपल वीडियो से ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स हटा
ही दिन मैं मैनुअली जाके क्यों हटाऊंगा। तो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, होपफुली जिन लोगों के लिए यूजफुल है, जिनके पास ऑलरेडी एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आपके और कुछ डाउट, क्वेश्चन कुछ भी हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।